नए रूल के अनुसार हम कुछ ऐसे नंबर्स को, यदि डिवीज़न का, भाग करने का कोई नया सिंबल हमें मिले इस तरह से कि लगातार भाग की प्रक्रिया हो, तो भाग की क्रिया को इस तरह से हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है a भाग b भाग c भाग d। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास सबसे पहले लिखने के लिए a एक कोई भी संख्या हो सकती है। यदि b से हम भाग कर रहे हैं तो ये हमारे पास गुना बदल जाएगा और 1/b हो जाएगा। फिर यहाँ कर रहे हैं तो इसको गुना बदलेंगे और 1/c हो जाएगा। फिर गुना बदलेंगे तो 1/d हो जाएगा, जिसको आप सिंपल एक फॉर्म में ये भी लिख सकते हो कि b गुना c गुना d। इस तरह से आप किसी क्वेश्चन को भी कर सकते हो। यदि आपको सिंपल सा कोई क्वेश्चन मिल जाए, यदि कहा जाए कि कोई 4 6 8 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 16 इस से किया हुआ हो, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 3 8 डिवाइड बाय 12 इंटू 16 कर देंगे। और यदि कहीं कोई ऐसा नंबर हो कि ये 1.6 है तो ये 1.6 हो जाएगा। 1.6 है तो इसको आगे करें यदि हम, तो यहाँ पर आएगा 4 3 8 डिवाइड बाई 12 इंटू 16, बट न्यूमरेटर में आप इसको डेसिमल को हटाएंगे तो एक जीरो ऐड हो जाएंगी और इस तरह से आप इसको सिंप्लाई कर देंगे। तो ये आप रीराइट कर सकते हैं और इनको सिंप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास जितना भी होगा आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में यदि आपके पास कोई नंबर फ्रैक्शन में यदि आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपके पास 1/a तो एज इट होगा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल होगा एज b/1 तो b लिखेंगे और 1/c को करेंगे c करेंगे, मतलब b इंटू c/a हो जाएगा। यहाँ इस तरह से इसको करेंगे। यदि आपके पास कोई एक नंबर इस तरह लिख लें, ये 1/2 डिवाइड बाई 1/4 डिवाइड बाई 1/8, तो क्या करेंगे इसको 1/2 तो एज इट होगा, लेकिन ये 4 इंटू 8 होगा, मीन्स यहाँ पर 8 4 जा 32 डिवाइड बाई 2 मीन्स 16। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक नया पैटर्न, यदि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स डिवाइड सिंबल लगे हुए हों तो हम उनको किस तरह से करेंगे, तो इस टाइप से आप चेंज कर देंगे और यहाँ इनको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि डेसिमल के डिवीज़न को कैसे करेंगे। डिवीज़न ऑफ द डेसिमल। हम यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने नोट किया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखना ज़रूरी है कि हमारे पास डेसिमल्स वाले नंबर्स जो हैं वो कितने हैं और इनको हम विदाउट डेसिमल लिखना चाहें तो कितने होंगे। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर न्यूमरेटर में अंश में कितने अंकों से पहले डेसिमल लगा हुआ है। तो यहाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों से पहले लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास इसको लिखेंगे दोबारा से, और यहाँ नीचे कितनों में है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ नीचे जो है हर में 5 और ऊपर 8 अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो होल नंबर हैं उनको लिख दीजिए। यहाँ पर 65 है, ये 64 है और ये 55 है। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास 16 हो गया, ये 13 हो गया और ये 5 हो गया। लेकिन जितने अंकों के दशमलव पहले हैं उनको बराबर करने के लिए हमें जितने अंक पहले यहाँ थे उतने ही नीचे भी करने पड़ेंगे। यहाँ यदि आपके पास 8 अंकों से पहले दशमलव था तो यहाँ भी 8 अंकों के पहले ही होना चाहिए। तो 8 अंकों के पहले होगा तो संख्याओं को बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ जितनी जीरोज़ होंगी वो उतने ही अंतर में हम बढ़ा देंगे। तो आपने यहाँ गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ जीरो हैं ऊपर, दशमलव 8 अंकों से पहले है और यहाँ 5 अंकों से पहले है, तो 3 जीरो वाला हिस्सा और अधिक बढ़ जाएगा हमारे हर में, क्योंकि यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं ऊपर संख्या छोटी है और नीचे संख्या बड़ी है। तो हम इस तरह से हम लेंगे कि यहाँ देखोगे इसको तो यहाँ कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो 16 चूँकि 64 हो गया, 13 पंजे 65 हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, यदि और भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यदि 1000 से हम दशमलव में बदलेंगे तो आसानी होगी कि हम इसको ना काटें। तो यहाँ 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 2 22 हो गया
और बटे में हमारे पास 1000 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? यदि हम लिखेंगे तो 0.22 आएगा, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि कुछ और लेना चाहें तो ले सकते हैं। कुछ ऐसा नंबर यदि हम ले लेते हैं 8.5 हो गया, 6.9 हो गया, यहाँ पर हम ले लेते हैं 9.5 ले लेते हैं, यहाँ 0.75 ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं। अब यहाँ से किसी नंबर्स को डिवाइड करना चाहते हैं आप, तो यहाँ कुछ भी आप ले लें। यहाँ पर 1.7 ले लेते हैं, यहाँ 1.3 ले लेते हैं, यहाँ पर आप 1.9 ले लेते हैं और यहाँ पर 0.025 ले लेते हैं। अब ये बहुत सारे नंबर्स आपको मिल गए, यहाँ भी बहुत सारे, नीचे भी बहुत सारे हैं। तो क्या करेंगे, डेसिमल के पहले इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, और नीचे आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो सेम है। अब यहाँ सेम है तो सिर्फ इन नंबर को आप लिख लेंगे 85 × 69 × 95 × 75, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, यहाँ 17 लिख देंगे, यहाँ 13 लिख देंगे, यहाँ 19 लिख देंगे और यहाँ 25 लिख देंगे। अब ये कुछ नंबर्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर सकते हो। देखो 17 5 जा हो गया, 13 से इसको डिवाइड कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, 23 कर दो, 2.3 कर दीजिए इसको, तो ये आसानी से कैंसिल होगा। 23 होगा, 23 3 जा ये हो जाएगा, 19 5 जा ये हो गया आपका, और 25 3 जा ये आ गया। अब देखेंगे आप तो क्या हुआ, 5 3 जा 15 और ये 5 3 जा 15 और ये हो गया 225। आप इस तरह से किसी भी नंबर को इजी वे में कैलकुलेट डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो आपके होल नंबर्स में हो या फिर डेसिमल के नंबर्स में हो, किसी भी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चन जो दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, इस तरह से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं।